दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग जिसके पास से निकलने पर कार तक पिघल जाती है। और आखिर ये छिपकली अपनी बॉडी से अपनी पूंछ को अलग क्यों कर देती है? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही रैंडम फैक्ट का आंसर आज की इस वीडियो में। आईफोन की कीमत तो यार सबको पता है और इसे खरीदने के लिए हम अक्सर ये डायलॉग जरूर मारते हैं कि यार इसे खरीदने के लिए हमें अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा सच में हुआ है तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ दोस्तों, चीन में एक लड़का जिसका नाम शियाओ जेंग है, जो कि महज 17 साल का है, इस लड़के ने आईफोन और आईपैड 2 खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। है ना काफी हैरान कर देने वाली बात ये। अब जब कोई आपसे ये कहे कि यार आईफोन के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी तो उसे ये फैक्ट जरूर सुनाइएगा। अगर आप इस बिल्डिंग के आसपास से भी गुजरे तो भाई रिस्क आपका होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास से गुजरने वाली हर चीज को ये बिल्डिंग पिघला देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे का कारण एक्चुअली क्या है। दोस्तों, लंदन में एक काफी ऊंची इमारत है जिसका नाम वॉकी टॉकी है। यह बिल्डिंग अपने ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने सामने रखी हुई चीजों को पिघला देती है। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग की वजह से एक बार जैगुआर कार के शीशे 1 घंटे के अंदर पिघल चुके थे। जैसे कि नाम से पता चलता है यह बिल्डिंग वॉकी टॉकी के शेप पे बनी हुई है और इस बिल्डिंग के जो कांच हैं वो कॉनकेव मिरर के बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग सूर्य की किरणों को इतने प्योर तरीके से रिफ्लेक्ट करती थी कि इस बिल्डिंग के सामने बनी हुई दुकानों का काफी सामान पिघल गया था। और फिर यही सब देखते हुए 2015 में इस बिल्डिंग पर सुधार किया गया। क्या आपको इस बिल्डिंग के बारे में पता था? अगर नहीं तो एक लाइक तो बनता है यार। आई एम श्योर भूकंप का नाम सुनते ही आपके सामने तबाही का मंजर आ जाता होगा और हम भूकंप को सिर्फ नेगेटिव चीजों से ही जोड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भूकंप की वजह से धरती के नीचे मौजूद पानी सोने में बदल जाता है, यानी कि गोल्ड में। तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक छोटे लेवल का भूकंप जरूरी है। दोस्तों, कोई भी 5 स्टार होटल आपको पीने योग्य पानी और उसके वॉशरूम का उपयोग करने से नहीं रोक सकता। अगर वो आपको पानी पिलाने या वॉशरूम का इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप उस होटल पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार भारत का एक ऐसा कानून है जो आपको परमिशन देता है कि आप किसी भी होटल में जाकर उसका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं, और वो भी पूरी तरह फ्री। क्या आपको इस एक्ट के बारे में पता था? और अगर नहीं तो अपने दोस्तों को भी ये बताएं और अवेयरनेस फैलाएं। आपने डीएनए नाम तो सुना ही होगा। एक मिनट, हम जी न्यूज के डीएनए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अरे वो साइंस वाला डीएनए जो आपने अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के बायो में पढ़ा था, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो आपके बॉडी में होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसी मनुष्य के डीएनए को पूरा खोल दिया जाए, ये इतना लंबा होगा कि उससे हम सूरज से प्लूटो और फिर प्लूटो से सूरज तक की दूरी नाप सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक और भी ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इस देश का नाम है फिजी और वहाँ की 40% जनसंख्या इंडो फिजान है ना काफी प्राउड कर देने वाली बात ये। आप छिपकली को उसके पूंछ से कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि छिपकली में अपना बचाव करने की एक अनोखी शक्ति होती है। यह अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर सकती है और इसका फायदा उसे तब मिलता है जब कोई दुश्मन उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और उसी समय वो अपने पूंछ को अपने शरीर से अलग कर भाग जाती है। आज के समय में इतने क्वालिटी कैमरा स्मार्टफोन आने के बावजूद भी फोटो खिंचाने के लिए पहली पसंद हमारी DSLR ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला कैमरा कब बना था? दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला कैमरा 1894 में बनाया गया था और ये इतना बड़ा और भारी था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 10 से 12 लोग लगते थे और इसे फोटो खींचने में करीबन 7 घंटे 56 मिनट लगते थे। सोचो अगर ऐसा टाइम आज भी लगता तब क्या होता। हर आदमी हमेशा जिंदा रहना चाहता है और साइंटिस्ट भी इस टेक्नोलॉजी को खोज रहे हैं जिससे आदमी हमेशा जिंदा रह सके। और आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि इस शोध के लिए पूरी दुनिया में 250 मरे हुए लोगों को बर्फ में रखा गया है, जो कि भविष्य की टेक्निक से वापस जिंदा होना चाहते थे। और इन लोगों ने मरने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था कि हमें तब तक बचा के रखा जाए जब तक हम भविष्य की टेक्निक से फिर से जिंदा ना हो जाएं। कैसा लगा आपको ये फैक्ट? आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
क्या आपको पता है कि आपकी नॉर्मल HB पेंसिल से आप कितना लिख सकते हैं? शायद आपको नहीं पता होगा, तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आप नॉर्मली एक HB पेंसिल से 35 मील लंबी जितनी एक लकीर खींच सकते हैं और 50,000 शब्द भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पेंसिल से कितना लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।